हाँ जी टीम, मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सभी पर्सन्स को? एक बार हैंड रेस करके आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर रिस्पॉन्सेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे एंड रेडी होंगे आज की मीटिंग को कहीं ना कहीं अटेंड करने के लिए, बिकॉज जैसे कि आप सभी पर्सन्स को इन्फॉर्म किया गया था कि आज की हमारी जो मीटिंग कहीं ना कहीं रहने वाली है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कंडक्ट होने वाली है। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो कि हम सभी पर्सन्स ना पिछले काफी टाइम से एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं जिसका नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कंपनी, है ना। और देखो कहीं ना कहीं हमने एक चीज नोटिस की है कि ये जो इंडस्ट्री है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। बट उसका मेन रीजन क्या है? क्यों फॉरएवर लिविंग हमें इतना ज्यादा ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं? क्यों एक पर्सन का जो फ्यूचर है, जो करियर है, वो सिक्योर है? एक बेस्ट करियर हम क्यों बना सकते हैं फॉरएवर के साथ? आज मेनली इस चीज का रीजन आपको पता लगने वाला है। बिकॉज देखो फॉरएवर जिस इंडस्ट्री के अंदर डील करती है दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग की एक डिटेल्ड नॉलेज आज आपको प्रोवाइड की जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्यों, क्या है एग्जैक्टली, काम कैसे करता है एंड मेनली बेनिफिट्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को करने के। जिस कॉन्सेप्ट को मार्केट में इतना ज्यादा नेगेटिविटी के साथ देखा जाता है, उसी कॉन्सेप्ट के साथ आप काम करके कैसे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज आपको पता लगने वाला है। सो फर्स्टली तो ना मैं एक बार चेकआउट करना चाहती हूँ कि कितना ज्यादा एक्साइटेड है आप सभी आज की मीटिंग को लगाने के लिए। बिकॉज जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि आज की जो मीटिंग के होस्ट भी है, तो वो भी कोई आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि जस्ट उन्होंने कल बिजनेस को स्टार्ट किया और आज वो आपको मीटिंग देने के लिए आए हैं। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने इस बिजनेस को आज से 3 साल पहले स्टार्टअप किया। अब आप सोच सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन 3 साल किसी भी इंडस्ट्री में लगा रहा है ना, तो वो पर्सन आपको कितने बेस्ट लेवल की नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। सो चैट बॉक्स आप सभी पर्सन के सामने है, आप एक बार मैसेज कर सकते हैं कि क्या आप एक्साइटेड हैं आज की मीटिंग के लिए। क्योंकि आज की मीटिंग ना सीरियसली बहुत बेस्ट जाने वाली है, क्योंकि टॉपिक एक तो बहुत बेस्ट है, प्लस जो पर्सन कंडक्ट करने वाले हैं वो मैनेजर है कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर। और एक पर्सन का ना ड्रीम होता है कि मेरे को मैनेजर बनना है फॉरएवर के अंदर। तो देखो अगर उन्होंने 3 सालों में इतनी ज्यादा ग्रोथ ली है, तो कहीं ना कहीं एक बेस्ट लेवल की नॉलेज, एक बेस्ट लेवल का एक्सपीरियंस उनके पास है, जो कि आज वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी पर्सन ने क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान से मीटिंग को अटेंड करना है एंड प्रॉपर तरीके से आपने मीटिंग्स के नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, ताकि आफ्टर दिस मीटिंग आप थोड़ा सा चीजों को समझ सके। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो जिस भी पर्सन के थ्रू आपको इस मीटिंग का लिंक मिला है, आप उन पर्सन से कांटेक्ट करके अपनी कहीं ना कहीं क्वेरीज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा आप सभी पर्सन को देख के, ठीक है ना। मीटिंग के अंदर काफी ज्यादा कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट आप लोगों की शो हो रही है ना। सो अभी जस्ट मीटिंग को सर स्टार्टअप करेंगे, बट उससे पहले ना देखो छोटा सा एक सर के बारे में चीजें मैं आपको कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। देखो आज की मीटिंग वो पर्सनालिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन पर्सन के साथ इस कहीं ना कहीं ऑल ओवर ग्रुप के अंदर मोर देन 200 पर्सन वर्किंग कर रहे हैं। वो कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि जिन्होंने खुद ही कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स करी है, ठीक है, एंड उनकी, ठीक है ना, तो उनकी टीम के अंदर मोर देन 200 पर्सन वर्किंग कर रहे हैं। करेंटली सर मैनेजर है सिस्टम में एंड मोर देन 1.5 लाख रुपीज सर की मंथली बेसिस पे इनकम रहती है। ठीक है, तो आज आपको भी बताने वाले हैं मेनली कि क्या ऐसा रीजन है कि फॉरएवर आपको इतनी ग्रोथ देती है एंड कैसे सर ने इस इंडस्ट्री से अपने अचीवमेंट्स करी। सो ध्यान से आपने मीटिंग को लगाना है, अंडरस्टैंड करना है। बाकी देखो सर से ही सुनते हैं फर्दर ऑन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज लेते हैं प्रॉपर तरीके से। सो सभी ने अटेंटिवली मीटिंग को लगाना है, बाकी सर का वेलकम करते हैं। सो सर आपका वेलकम है, आप मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, ma'am. Okay, thank you so much. So, hi everyone. Very good evening to all of you. I hope आप सभी पर्सन्स बहुत बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे एंड रेडी होंगे सेशन को अटेंड करने के लिए, इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। सो आई थिंक दैट काफी सारे पर्सन्स का आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिल्कुल ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ सेशन को जो है वो कंटिन्यू करना चाहूंगा। सो माई सेल्फ वरुण धीमान एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा। आज से लगभग लगभग 3 साल पहले आप सभी की ही तरह मैंने फॉरएवर लिविंग बिजनेस के साथ अपना करियर का स्टार्टअप किया। और रीजंस कोई ज्यादा बड़े नहीं थे बिजनेस को स्टार्ट करने के, बिकॉज बिफोर 3 इयर्स राइट आई वॉज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। और कॉलेज में जाने वाले बच्चे के क्या ही ड्रीम्स होते हैं, राइट? ड्रीम्स होते हैं, नो डाउट, वो चाहता है उसको अचीव करना। बट एट दैट टाइम जब मैं 3 साल पहले की बात करूं, आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। तो मेरा सिंपल सा टारगेट था कि अगर आज का जो मेरा एक्सपेंस है वो मैं खुद के बिहाफ पे भी अगर मैं मैनेज कर लूँ ना,
तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, राइट? क्योंकि प्लीज माइंड मत करना मेरी बात को, बट मिडिल क्लास फैमिलीज के जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके सपने तो बहुत होते हैं कि मैं ये भी करूं, मैं ये ऐसा भी करूं, वैसा भी करूं, बट बेचारों की मजबूरी है कि कर कुछ नहीं पाते, राइट? तो मेरे मदर फादर जो है वो अच्छा काम करते हैं, लाइफ में मेहनत करते हैं, जॉब कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, और अपनी तरफ से उन्होंने जितना बेस्ट टू बेस्ट कर सकते थे उतना किया, कर भी रहे हैं, राइट? अच्छी स्टडीज दी हैं स्टार्टिंग से, जितना बेस्ट हमें लाइफ में एक्सपीरियंस करा सकते थे उन्होंने वो भी कराया। बट वही बात है कि इनकम कम होने की वजह से वो सब चीजें पूरी नहीं की जा सकती, राइट? तो 3 साल पहले नॉर्मल मैंने अपना 12th क्लास पास आउट किया था, और 12th क्लास पास आउट करने के बाद मेरा जो ड्रीम था वो मुझे था कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, बीबीए करनी है, और आफ्टर बीबीए मुझे एमबीए करनी है, ताकि एक अच्छा प्लेसमेंट मुझे मिल सके 5-6 सालों के बाद, ताकि उस इनकम के भी हाफ पे मैं अपनी लाइफ के अंदर वेल सेटल्ड हो सकूं, राइट? तो फर्स्ट ईयर में ही रैंडमली मुझे फॉरएवर लिविंग का जो ये बिजनेस है वो मिला, और बिजनेस मिला तो मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन अटेंड किया। तो स्टार्टिंग डे तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, हालांकि मैंने समझा कि कंपनी अच्छी है, काफी टाइम से चल रही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और एग्जैक्टली करना है क्या है बिजनेस में मुझे वो भी सारा का सारा समझ आया कि जिन पर्सन्स को हेल्थ की नीड है उनको मैं अपने कंपनी के प्रोडक्ट शेयर कर सकता हूँ, एंड जिन पर्सन्स को अच्छे इनकम सोर्स की नीड है और भी बड़ी सारी चीजें फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस है वो प्रोवाइड करता है। तो जिन पर्सन्स को नीड है मुझे सिर्फ उन्हें अपना बिजनेस शेयर करना है, और इस तरह से मैं अपना काफी अच्छा एक करियर बना सकता हूँ इसी बिजनेस के थ्रू, राइट? तो ऑन द फर्स्ट डे हम सभी पर्सन्स का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होता है। कुछ पर्सन्स बहुत पॉजिटिव होते हैं बिजनेस को लेके, कुछ पर्सन्स का ओपिनियन बिल्कुल न्यूट्रल सा रह जाता है, और कुछ पर्सन्स किसी ना किसी एक्सपीरियंस की वजह से या किसी रैंडम पर्सन की या फिर किसी लाइक थर्ड पर्सन की सजेशन की वजह से वो नेगेटिव ओपिनियन के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो मैंने जब बिजनेस का प्रेजेंटेशन देखा पहले दिन, तो मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा कि ये कंपनी क्या है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मैंने बिजनेस को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन पर्सन ने मुझे बिजनेस के रिगार्डिंग शेयर किया था, मिस्टर अंकुश पांचाल, तो वो मेरे फ्रेंड है, मैंने बचपन से जानता हूँ, व्हेन आई वाज 12-13 इयर्स ओल्ड। तो मुझे उन पे अच्छा ट्रस्ट भी था। तो सर ने मुझे बोला कि वरुण तू पहले बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग कर, बिजनेस की क्लैरिटी कर, और अगर तू बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी नहीं करेगा, राइट, और बिना क्लैरिटी के, बिना नॉलेज के अगर तू कोई भी डिसीजन बनाता है, इट कैन बी कि तू बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, और इट कैन बी कि तू बिजनेस को क्विट करना चाहता है, तो तेरे दोनों के दोनों डिसीजन ही गलत होंगे। हाँ, बट अगर तूने 4 से 5 दिन बिजनेस को समझा, बिजनेस की क्लैरिटी की, उसके बाद तू कोई भी डिसीजन बना, वो तेरे हाथ में, या वो डिसीजन बनाना लाइक तेरे हाथ में है, बिल्कुल तेरे कंट्रोल में है, बिल्कुल। तो मुझे एक बात समझ आई पहले दिन की, हाँ अभी मुझे बिजनेस का नॉलेज नहीं है, अभी जस्ट मैंने इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम देखा है, तो मैं पहले 4 से 5 दिन इस बिजनेस को ना डीपली समझता हूँ कि ये है क्या, करना कैसे होता है, और मैं इस बिजनेस में कितना ग्रो कर सकता हूँ। तो 4-5 दिन मैंने सेशंस लगाया, लिटरली इतना क्लियर हुआ मुझे फॉरएवर लिविंग बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस बहुत बड़ी है। एंड ये बात मुझे पहले दिन भी पता थी, बट मेरे पास पहले दिन रीजंस नहीं थे कि क्यों बड़ी है, राइट? तो मुझे पहले दिन पता लग गया था कि काम करना क्या है, बट करना कैसे कैसे है वो मैंने 4-5 दिनों के अंदर अपना हर एक जो डाउट था वो क्लियर किया, और 5 दिन के बाद फाइनली मैंने डिसीजन बनाया कि मैं बिजनेस के साथ अपना जो जर्नी है वो शुरू करता हूँ। स्टार्टिंग डेज में काफी नेगेटिविटी फेस करने को मिली, क्योंकि आप तो मान जाते हो काफी बार, राइट? स्टार्टिंग डेज में हम तो मान जाते हैं कि हमें बिजनेस करना है, बट लोगों को मनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और मैंने अपने 3 साल के करियर में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो खुद तो रेडी हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए, बट उन्होंने हमेशा किसी दूसरे इंसान का वेट किया कि जब उन्हें दूसरे लोग मोटिवेट करेंगे ना, वो तब अपना डिसीजन बनाएंगे। तो मैं लक्की फील करता हूँ अपने आप को कि मैंने ये चीज नहीं की अपनी लाइफ में, मुझे अच्छा लगा बिजनेस, मैंने शुरू करना स्टार्ट किया बिजनेस को, और धीरे धीरे करते करते विद इन अ ईयर मैंने यहाँ पर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया एट द एज ऑफ 19, राइट? एंड करंटली आई एम 21। सो काफी अच्छा लाइफ आज इस बिजनेस से एट द एज ऑफ 21 में क्रिएट कर चुका हूँ, राइट? ऑल बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ऑल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ टीम फायर 64, जो ग्रुप हमें हेल्प करता है। बिकॉज यू नो कि आज हो सकता है हमारा बिजनेस के अंदर फर्स्ट डे, राइट? हमें बिजनेस तो समझ आ गया, हमें ये तो पता लग गया कि बिजनेस से ग्रोथ होती है, बट हमें कैसे ग्रो करना है, हमारी ग्रोथ कैसे हो सकती है, आज भी हमें एक डाउट है, राइट? तो आज का जो टॉपिक है, मैं बिल्कुल टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली आता हूं, एंड सो कॉल्ड लाइक बड़ा हॉट टॉपिक है मार्केट का, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट?
जिसके बारे में लोगों को जो नॉलेज है वो बहुत कम है, बट जो इंफॉर्मेशन है वो सभी पर्सन्स के पास है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। हाँ, हमने सुना हुआ है वो दो के दो नीचे जोड़ने वाला काम, राइट, वो बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाने वाला काम है ना। लाइक मैं बिल्कुल रफ लैंग्वेज बोलूं तो चलेगा, बंदे जोड़ने वाला काम, प्रोडक्ट बेचने वाला काम हमें नहीं करना, कुछ नहीं बनता, फ्रॉड, स्कीम, स्कैम, ये सब, राइट। एंड आज की डेट के अंदर आई थिंक इस चीज के बारे में बिल्कुल खुल के बात होनी बनती है। सो फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स आई होप दैट आप बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर मेरी बात को सुनोगे, बड़े ध्यान से आप सिंगल सिंगल वर्डिंग को अंडरस्टैंड करोगे, बिकॉज आज का जो मीटिंग है दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ मोटिवेशनल सेशन, राइट। आई मेक श्योर इन स्टार्टिंग कि मैं आपको फैक्ट्स के ऊपर आज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, राइट। एंड अगर आप उसको प्रॉपरली ध्यान से अंडरस्टैंड करते हैं, सो डैम श्योर आप एक फाइनल डिसीजन तक जा सकते हैं इस बिजनेस के बारे में, राइट। सो आई थिंक कि मुझे जो अपना स्क्रीन है वो शेयर करना चाहिए आप सभी पर्सन के साथ। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। All right, I think my screen is visible to all of you. And the first slide that is visible on your screen is what is your why. देखिए, मैं सिर्फ एक लाइन के अंदर इसको बिल्कुल खत्म करना चाहता हूं टॉपिक को, राइट, इस चीज को, वर्डिंग को। देखिए, फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस है ये रैंडमली हमारी लाइफ के अंदर आता है, और बिजनेस में अगर आप जेन्युइनली अपनी ग्रोथ चाहते हैं, राइट, तो मेरा ये मानना है कि आपको ना मिनिमम 5 सालों तक इस बिजनेस को हर एक दिन सीखना पड़ता है। हर एक दिन इस बिजनेस में आपको नई लर्निंग्स करनी पड़ती है, जिसके बिहाफ पे आप फाइनली 5 सालों के बाद एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं इस बिजनेस के अंदर, राइट। एंड वो 5 इयर्स का फर्स्ट डे उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन आपकी लाइफ में ये बिजनेस मॉडल एंटर करता है। एंड जब ये बिजनेस मॉडल हमारी लाइफ के अंदर एंटर करता है ना, हम उस टाइम पे कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन के अंदर होते हैं, करें ना करें। बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर ना हुआ तो, राइट। मैं बिजनेस करना चाहता तो हूं, बट मेरे साथ ये वाली प्रॉब्लम है, वो वाली प्रॉब्लम है। तो जिस वजह से क्या होता है, हम एक क्रिस्टल क्लियर माइंड के साथ, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एक क्रिस्टल क्लियर माइंड के साथ, एक फोकस के साथ हम इस बिजनेस को एटलीस्ट लाइक जो समझना होता है ना, एक बिल्कुल बेसिक समझना होता है, हम वो भी समझ नहीं पाते, राइट। एंड एज आई हैव रिसेंटली टोल्ड यू कि व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड एंड आई वाज इन माय ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, तो मिडिल क्लास फैमिली में होने की वजह से, राइट, मैंने वो बात आपको बोली थी कि करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि कर कुछ नहीं पाते, राइट। तो मेरा मोटिव था जो फॉरएवर लिविंग के बिजनेस को करने का, वो यही था सिंपल, कि मुझे 5 साल ना भी स्टडी करनी है, और अगर 5 साल तक मैंने इस बिजनेस से महीने का 4,000, 5,000, 6,000, राइट, 5 to 10,000 के अप्रोक्स भी अगर मैंने महीने का कमाना शुरू कर दिया, तो मेरे लिए इस बिजनेस में इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और हमेशा मुझे ना मेरे इस रीजन ने बड़ा मोटिवेट किया कि वरुण, अगर इस बिजनेस को तू समझेगा ना, तो शायद तू महीने का 5,000 कमा सकता है, वरुण शायद तू महीने का 10,000 कमा सकता है। तो अगर इनिशियली आपके पास इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने का, नॉलेज लेने का कोई रीजन नहीं है ना, तो हो सकता है कि आपको ये बिजनेस उतने बड़े लेवल पर क्लियर ना हो पाए, राइट। सो आई पर्सनली सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इनिशियली इस बिजनेस को अगर समझना चाहते हैं, अगर आप एज अ फ्रेशर इस बिजनेस को समझना चाहते हैं, तो इस बिजनेस को एक रीजन के साथ अंडरस्टैंड करें। आज अगर आप मेरी मीटिंग भी लगा रहे हैं ना, तो एक रीजन के साथ मीटिंग लगाए कि अगर मैंने इस मीटिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड किया और सिंगल सिंगल बात को मैंने नोट डाउन किया, तो हो सकता है इस बिजनेस से मेरे ये सब चीजें पूरी हो सकती है, राइट। और आई डोंट थिंक कि मोटिवेट होना गलत है, बिकॉज हम नॉर्मल लाइफ में एक बिल्कुल मैंडेटरी चीज है जो दैट कि हम स्टडी करते हैं अपनी लाइफ में, करते हैं, राइट। तो अगर स्टडी में ये बात बोल दी जाए कि डिग्री मिलने के बाद जॉब नहीं मिलेगी, तो क्या लगता है कि हर एक पर्सन स्टडी करेगा? बिकॉज हमारा मोटिव उसके पीछे कुछ और होता है कि अगर हमने स्टडी किया तो हम इतना इतना पैसा कमा सकते हैं, हम लाइफ में इतना इतना स्टेबल बन सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट एंड आई सजेस्ट दैट कि आप अपना एक जो रीजन है वो बिल्कुल क्लियर करके चलना। एंड आई एम मूविंग टू माय नेक्स्ट स्लाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि ये ना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आखिरकार है क्या। बिकॉज अगर आप एक ऐसे पर्सन से बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसको बिजनेस का बी भी नहीं पता, नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता, एंड फॉरएवर लिविंग का एफ भी नहीं पता, वो आपको ना यही बात बोलता हुआ सुनाई देगा कि तुम दो के नीचे दो जोड़ो, तुम BMW ले आओगे,
राइट, मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूं भाई, मैंने तो पता नहीं कितने लोगों का नेटवर्क बना दिया, राइट, मोर देन 200 पर्सन आर करंटली वर्किंग विद मी, बट मेरे पास तो कोई सेकेंड हैंड कार भी नहीं आई, राइट। तो ये बिजनेस जो है ना, आप सबसे पहले क्लियर करें कि ना रातों रात अमीर होने का बिजनेस नहीं है, बिना मेहनत करे कुछ बनने का ये बिजनेस नहीं है, राइट। यहां पर वही पर्सन ग्रो कर सकता है जो लर्निंग एटीट्यूड के साथ 5 साल तक काम कर सकता है, राइट, जो पेशेंस रख सकता है 2-3 साल का, जो चीजों को समझना चाहता है, जो समझना चाहता है, जो एफर्ट्स करना चाहता है, राइट। तो मैं ना सबसे पहले स्लाइड पे आपको लेके चलता हूं, एंड मैं सबसे पहले आपको ये समझाता हूं कि एग्जैक्टली जो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ये है क्या। और वो समझने से पहले ना आपको सिर्फ मेरी एक सिंगल वर्डिंग को समझना पड़ेगा, राइट। कि देखो ना, मार्केट के अंदर पैसा कमाने के आई थिंक 2 वेज है, या तो आप जॉब कर सकते हो, राइट, या फिर आप कोई ना कोई बिजनेस कर सकते हो। एंड बिजनेस भी हम 2 तरह से कर सकते हैं, तो हम कोई खुद का स्टार्टअप करें, या फिर अगर किसी ने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया हुआ है, हम उस पर्सन के साथ टाई अप करके उसके साथ बिजनेस करना शुरू कर सकते हैं, राइट। अभी ना आपको मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, एंड माय क्वेश्चन इज दैट कि हम सभी पर्सन्स ने जो है वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी सॉफ्ट ड्रिंक्स तो जरूर ड्रिंक की होंगी। आई मीन टू से कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सभी ने ड्रिंक की हुई है, राइट। एंड वी बेटर नो कि जो 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक आती है, दैट कैन बी कोको कोला, दैट कैन बी स्प्राइट, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है। अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं तो हमें 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक का जो प्राइस है वो कितना पड़ता है, अप्रोक्स 90 to 100 रुपीज, तो हम यहाँ पर 100 मेंशन कर देते हैं। बट आपकी स्क्रीन के ऊपर ना एक गूगल का स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है, ये मैं नहीं लिख कर आया, मैंने जस्ट गूगल पे टाइप किया, इवन यू कैन ऑल्सो टाइप दैट ऑन गूगल, सेम आंसर आपको भी मिलने वाला है। तो हम इसको ना थोड़ा सा रीड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक की, जो 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक होती है उसको बनाने की कीमत कितनी आती है, दैट इज ओनली अराउंड 1.5 to 2 रुपीज पर लीटर। तो हम 2 रुपीज लगा लेते हैं, और पर लीटर 2 रुपीज है, तो 2 लीटर की कॉस्ट होगी 4 रुपीज, और हम बोतल लगा लेते हैं 1 रुपीज की, तो टोटल जो कॉस्ट आती है वो आती है 5 रुपीज। बट जब हम उसको मार्केट में बाय करने के लिए जाते हैं, जब हम उसे यूज करने के लिए जाते हैं, वी गेट इट एट अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज। तो बीच का 95% पैसा कहां गया, बीच का 95% पैसा कहां गया, एंड इसी को बोला जाता है बिजनेस, राइट। अब आपको ना ये समझना है कि ये एग्जैक्टली चीज होती कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक स्लाइड के थ्रू समझाता हूं। देखो बड़े ध्यान से आप अंडरस्टैंड करना। एक ना कंपनी होती है, मान लो कि हम इंडिया में रहते हैं, और फॉर एन एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका में बनता है, तो अमेरिका की एक कंपनी ने प्रोडक्ट को बनाया, अब अमेरिका से वो इंडिया में आएगा, मान लो कि वो मुंबई आ गया, मुंबई से वो प्रोडक्ट हर एक स्टेट के अंदर मूव होगा, राइट। इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी स्टेट्स के अंदर मूव हो जाएगा। अब मान लो कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, सिमिलरली आप बिहार से हो सकते हो, आप हो सकता है कि मुंबई के रहने वाले हो। अब आपके इतने बड़े स्टेट के अंदर कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूव होगा। फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी सारी सिटीज आती हैं, कितने सारे टाउन्स आते हैं, कितने सारे विलेजेस आते हैं, तो वहां से वो प्रोडक्ट सब जगह मूव होगा, राइट। तो जितने भी लोगों के थ्रू वो प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचता है, जैसे कि आप लाइक एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, अभी आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू, हो सकता है लैपटॉप के थ्रू, आप मेरे को सुन पा रहे हो, राइट। ये प्रोडक्ट जिस कंपनी ने बनाया, ना तो हमने वहां से जाकर बाय करा, और ना ही वो कंपनी हमारे घर पर आकर हमें प्रोडक्ट देकर गई है। हमने बाय किया अपने नियरेस्ट शॉप से, शॉपकीपर भी कहीं से लेकर आया, उसके पास भी कहीं ना कहीं से आया। तो जिन भी लोगों के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज मूव होती हैं, वो सब लोग बीच में पैसा कमाते हैं। और मैंने एक बिल्कुल बिल्कुल क्लियर एग्जांपल के साथ, जो कि हर एक को समझ आए, मैं ना उसके थ्रू आपको एक प्रोसेस समझाना चाहता हूं, बस आप इसको समझ लेना। अगर आपने इतना प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लिया, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग इस तो जो इन दो लोगों के नीचे दो जोड़ने वाला काम है, बड़े बड़े ड्रीम्स दिखा के ये वो करना, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, जो कि बोला जाता है मार्केट के अंदर, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, या नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या, वो आपको सबसे पहले समझ आ जाएगा।
बिकॉज यार आपको तो अपना करियर बनाना है फॉरएवर लिविंग के बिजनेस में, जैसे कि आपने थाउजेंड्स ऑफ पर्संस को ऑलरेडी करियर बनाते हुए देखा है। सो फॉर दैट हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, राइट? अब कितने लोगों कितने देखो, हम सभी पर्संस ने ना माउंटेन ड्यू कभी ना कभी ट्राई की होगी, कि ये सभी पर्संस ने। क्या कोई जानता है कि जिस कंपनी के ओनर ने माउंटेन ड्यू को बनाया उसका नेम रेमोन है? अब यहां से ना सिंपल एग्जांपल समझना। देखो मैंने एक बात बोली थी पहले कि अगर रीजन क्लियर नहीं होगा ना तो मीटिंग समझ नहीं आएगी। अगर रीजन क्लियर है तो आप मीटिंग को बिल्कुल फोकस्ड माइंड के साथ लगाओगे एंड बड़ी सारी चीजें सीख कर जाओगे। तो मेन बात को समझो कि जो माउंटेन ड्यू है, जो 100 रुपीज की मार्केट के अंदर मिलती है, जिस पर्सन ने उस कंपनी को चलाया बनाया, राइट, उस पर्सन का नेम है रेमोन। वो क्या है? प्रोड्यूसर। हो सकता है मेरी वर्डिंग थोड़ी सी आपको लगे कि सर आप हैवी टोन में समझा रहे हो या फिर हैवी वर्डिंग्स में समझा रहे हो, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको बहुत सिंपल वे में समझाने का मैं ट्राई कर रहा हूं। अब एक पर्सन है रेमोन, जिसने क्या किया? कोल्ड ड्रिंक बना दी। ऑलराइट, अब हमें क्या पता कि रेमोन ने कंपनी बनाई है जिसमें उसने माउंटेन ड्यू बनाई है जो कि हम ड्रिंक कर सकते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें थोड़ी पता है। तो रेमोन ने क्या किया? ऋतिक रोशन के साथ टाई अप किया। क्या चीज के लिए? मैं आपको दिखा देता हूं। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर हैसियत नहीं, हिम्मत देखता है। तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। अगर ऋतिक रोशन आकर ये बात ना बोलता तो हमें कैसे पता लगता कि डर के आगे जीत है, उसके लिए हमें माउंटेन ड्यू को ड्रिंक करना पड़ेगा। तो रेमोन ने क्या किया? ऋतिक रोशन के साथ टाई अप किया और ऋतिक रोशन ने क्या करा? उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर। अब क्योंकि ऋतिक रोशन एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, करोड़ों लोग उसको जानते हैं, उसके पास ऑलरेडी एक नेटवर्क है, तो उसको उस चीज का करोड़ों रुपया मिल गया। अब सिंपल सी बात को समझना, कंपनी वाले ने कंपनी बना के प्रोडक्ट बना दिया, प्रमोट करने वाले ने प्रमोट करके पैसा कमा लिया, राइट? और प्रोवाइड करने वालों ने, जहां जाकर हम कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं अपनी नियरेस्ट शॉप से, उन्होंने क्या करा? हमारे तक वो प्रोडक्ट पहुंचाकर पैसा कमा लिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको बोलते हैं नॉर्मल बिजनेस करने का तरीका। एक पर्सन जो है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विस बनाता है, दूसरा पर्सन आके उसको प्रमोट करके जाता है, तीसरा पर्सन उसको प्रोवाइड करता है, और जितने भी लोग हैं ना बीच में, इन सब लोगों को पैसा मिलता है, ये सब लोग पैसा कमाते हैं। पैसा जाता किन लोगों की जेब से? जो कंज्यूमर्स होते हैं। एंड आप ये अंडरस्टैंड करो कि हम आज तक जितने भी चीजों के कंज्यूमर्स हैं ना, हम जितने भी चीजों के कंज्यूमर हैं, हम हर एक उस पर्सन के नेटवर्क का पार्ट है। हमें बड़ा अजीब सा लगता है ना बात बोलते हुए कि यार नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, राइट? आई एम यूजिंग अ वेरी रफ लैंग्वेज एंड आई बेटर नो दैट, बट आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, राइट? कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, राइट? ये तो लोगों को ज्वाइन कराने वाला काम है, ये तो लोगों को अपने नेटवर्क का पार्ट बनाने वाला काम है। बट आई एम सेइंग दैट कि अगर आपने अच्छे क्लोथ्स डाले हुए हैं तो भी आप किसी के नेटवर्क का पार्ट हो। ऑब्वियसली खाना सब खाते हैं, तो जहां से बाय करके आते हो आप उसके नेटवर्क का पार्ट हो, ठीक है ना जी? आपके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप्स है, जो भी है, आप जहां से बाय कर कर आए हो आप उसके नेटवर्क का पार्ट हो। जहां स्कूल में एडमिशन लिया है, कॉलेज में एडमिशन लिया है, ट्यूशन क्लासेस लेते हो, आप भाई हर एक जगह के नेटवर्क का पार्ट। अब नेटवर्क की अगर हम बात करें ना, सो देयर आर टू टाइप ऑफ पर्सन। एक नेटवर्क जो क्रिएट करते हैं, एक जो नेटवर्क का पार्ट बनते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, लाइक फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी समझ आती है कि जिस बंदे ने नेटवर्क बनाया, जिस पर्सन ने नेटवर्क को क्रिएट किया, उस पर्सन के पास तो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, बट जितने भी लोग उस नेटवर्क का पार्ट बने उन्होंने कुछ ग्रोथ नहीं दी, राइट? अगर आप फॉरएवर लिविंग के सिर्फ प्रोडक्ट्स को यूज करोगे ना तो सिर्फ आप प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट ले सकते हो, बट जितने लोग इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस का पार्ट है ना, वो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट तो लेंगे ही लेंगे, प्लस प्रोडक्ट्स और बिजनेस से मिलने वाली जो ग्रोथ है, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ मनी हो, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल हो, इन फॉर्म ऑफ टूर एंड ट्रेवल्स हो, इन फॉर्म ऑफ टाइम फ्रीडम हो, वो सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो?
मान लेते हैं कि हमारी लाइफ में फॉरएवर लिविंग आई नहीं, मान लेते हैं एक बार के लिए कि हमारी लाइफ में फॉरएवर लिविंग बिजनेस नेम का अभी तक कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमें सेशन लगाने के बाद एक बात तो समझ आ जाती है कि नेटवर्क बनाना बड़ा जरूरी है, राइट? जितने लोग नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो सब लोग पैसा कमाते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो? और जितने लोग नेटवर्क बनाते हैं वो बहुत ग्रो करते हैं लाइफ में। अब आप एक बात अंडरस्टैंड करो कि फॉरएवर नहीं है हमारे पास, एंड अब आपको ना लोगों का नेटवर्क क्रिएट करना है ताकि आप बहुत अच्छा खासा नेटवर्क अपना क्रिएट कर सको और बहुत अच्छा लाइफ में ग्रोथ ले सको। तो आपके पास ऐसी कौन सी बिजनेसेस के मॉडल्स हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज हैं आपके पास, या फिर कौन सी ऐसी चीज है आप लोगों के पास जिसके थ्रू आप अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो? सोचो। 95% पर्सन के माइंड में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होगा, राइट? बट आप फॉरएवर लिविंग के बिजनेस को अंडरस्टैंड करो। अब अगले 5 मिनट के अंदर आपको ना मैं बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट समझाता हूं, बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना, राइट? अब बात ना हम यहाँ पे फॉरएवर लिविंग की करते हैं। फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है, राइट, ये 1978 में स्टार्ट हुई थी, एंड कुछ महीनों के अंदर 2-4 महीनों के बाद फॉरएवर लिविंग को ऑलमोस्ट 46 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। 46 इयर्स। आई थिंक दैट कि कोई 2-4 ऐसे लोग होंगे जो 46 से अबव के होंगे एंड इस सेशन के अंदर होंगे, अदरवाइज वी नो दैट कि हम रेस्ट ऑफ द पर्संस बिलो 30 हैं। तो कंपनी तब से चल रही है जब हम इस दुनिया में आए भी नहीं थे, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? फॉरएवर लिविंग जो है वो अमेरिका से शुरू हुई थी, एंड आज हमारी फॉरएवर लिविंग मोर देन 160 कंट्रीज के अंदर खुद को एक्सपैंड कर चुकी है। फॉरएवर लिविंग के खुद के 160 देशों के अंदर यू कांट इमेजिन कि कितने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। हमें तो सिर्फ एक बात समझ आती है फॉरएवर लिविंग में कि लोगों को ज्वाइन कराने वाला काम है भाई। इफ यू आर एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ समवन्स नेटवर्क। अगर आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते ना, मानते हो सब। अगर आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो ना, तो आप भाई पता नहीं न जाने कितने लोगों के नेटवर्क का पार्ट हो, एंड हर महीने आपके पास जो इनकम आता है या आपके पेरेंट्स के पास इनकम आता होगा शायद 1-2 जगह से, बट जितनी जगह भी आप नेटवर्क में कनेक्टेड हो ना, सब जगह हर महीने पैसे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का अलग जाता है, स्टडी का अलग जाता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको छोड़ दें, वो तो मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। बट जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया हमारा, वो आज लोग हमसे पैसा कमाते हैं, वो ग्रोथ लेते हैं हमारे से। तो फॉरएवर लिविंग 46 ईयर पहले शुरू हुई थी, मोर देन 160 कंट्रीज के अंदर खुद को एक्सपैंड कर चुकी है, राइट? एंड थाउजेंड्स ऑफ पर्संस को इन इंडिया ओनली, हजारों लोगों को इंडिया के अंदर मैनेजर से अबव की पोस्ट पर पहुंचा चुकी है ये फॉरएवर लिविंग कंपनी। एंड एक नॉर्मल मैनेजर भी फॉरएवर लिविंग में मोर देन 70-80,000 रुपीज बहुत आराम से कमा लेता है। 70-80 हजार से लेके आगे कितना कितना कमाते हैं मैं वो नहीं बताऊंगा, बिकॉज फिर सेशन मोटिवेशन की तरफ चला जाएगा कि सर आप इनकम शेयर कर रहे हो, आप ये शेयर कर रहे हो, सो मैं वो करने नहीं आया, राइट? अब इतनी बड़ी कंपनी जो है वो अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि देखो अगर हमें किसी के घर में एंटर करना है तो या तो उसके साथ हमारा रिलेशन होना चाहिए तो आप एंटर करोगे, है ना? अनजान पर्सन को तो कोई एंट्री देता नहीं है। तो फॉर एन एग्जांपल, अब फॉरएवर लिविंग जब आज से 46 इयर्स पहले एक कंट्री से शुरू हुई होगी एंड उसको 160 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स के साथ एंट्री लेनी होगी, तो क्या लगता है कि बिजनेसेस के अंदर रिलेशन चलते हैं? सबसे पहले लीगैलिटी चलती है कि लीगल है या नहीं, प्रोडक्ट्स कैसे हैं कंपनी के, क्या कंपनी करने आई है, क्यों इंडिया में आ रही है, देयर इज मैनी थिंग्स, बहुत चीजें होती हैं भाई। तो 160 देशों की गवर्नमेंट ने क्या फॉरएवर लिविंग के बिजनेस को चेक नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स किया है। क्या गवर्नमेंट को नहीं पता कि फॉरएवर लिविंग कंपनी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है? ऑब्वियसली बिल्कुल पता है, एंड जिसका बकायदा प्रूफ आप देख सकते हो। मैं सबसे पहले आपको एक चीज दिखा देता हूँ। हमें ना ये जो बिजनेस है फॉरएवर लिविंग का, ये ऑनलाइन मिला, तो हमें क्या लगता है कि बिजनेस ना सिर्फ
है तो है बट दिखता नहीं है कहीं पर भी। ये बिजनेस है तो है, जो लोग कर रहे हैं वो तो है, बट बिजनेस कहां पर है, दिखता ही नहीं है। भाई सब चीजें दिखती हैं, सब चीजें विजिबल है, आप फील कर सकते हो, आप टच कर सकते हो चीजों को, आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर आज हमारे 20 से भी ज्यादा ऑफिसेज हैं। आप जिस भी विलेज से हैं, जिस भी टाउन से हैं, जिस भी सिटी से हैं, जिस भी स्टेट से हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके आसपास हमारा फॉरएवर लिविंग का कौन सा आरडीओ है। आप जाकर विजिट करके आ सकते हैं कि वहां पर वो है या नहीं। सेकंड चीज, फॉरएवर लिविंग 160 कंट्रीज के अंदर है। अगर आपका कोई भी नोन, आपका फ्रेंड, इवन कोई फैमिली मेंबर अगर फॉरेन है, राइट, आप चेकआउट करें द एड्रेस ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन दैट कंट्री। आप पता कराएं कि वहां पर ऑफिस है या नहीं। बिकॉज आप अपने घर बैठे बैठे, अगर आप जम्मू के हैं ना, फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप कन्याकुमारी में भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ में है ना, राइट, तो आप साउथ में भी बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप ईस्ट साइड के रहने वाले हैं तो आप वेस्ट साइड में भी बिजनेस कर सकते हैं, जस्ट बाय सिटिंग एट योर होम। कितनी बड़ी वर्क अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा बिजनेस मॉडल है। एंड हम सिंपल एक वर्डिंग में इसको खत्म कर देते हैं, ये तो लोगों को ज्वाइन कराने वाला काम है। हाँ, तो दुनिया में हर कोई अपना नेटवर्क क्रिएट कर ही रहा है। अगर आप एक बिजनेस भी शुरू करते हो अपना, तो आप एक ही प्रमोशन करोगे कि मेरे शॉप से आके प्रोडक्ट्स बाय करो, बट आर यू डूइंग देयर? आप भी तो अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो। और वो चीज करना इतना आसान नहीं है। पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए। एंड हंड्रेड्स ऑफ पर्सन ये सब चीजें करने के बाद भी उस फील्ड में ग्रो नहीं कर पाते, राइट? तो आप अंडरस्टैंड करें, अहमदाबाद में हमारा ऑफिस है, मैं इसको फटाफट से कर देता हूं। आप अपना स्टेट चेक कर सकते हैं कि आपका नियरेस्ट ऑफिस कहां पर है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी के पास हर एक लीगल डॉक्यूमेंट एट प्रेजेंट रिटर्न में हमारे पास भी है। सबसे पहली चीज है, व्यापार करने का कंपनी के पास एक ऑफिशियल लेटर है या नहीं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री कहां से मिली है? गवर्नमेंट ऑफ चाइना? नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज का नहीं है, आप अंडरस्टैंड करें इस चीज को। एंड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, मैंने एक चीज आपको दिखाता हूं, बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना इस चीज को, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। कि अगर ना ये सर इतना बिजनेस अच्छा है, अगर आप बता रहे हो कि बिजनेस ऐसा है, बिजनेस बहुत बढ़िया है ना, तो अगर ये बिजनेस सच में इतना जेन्युइन है, ये बिजनेस सच में अगर इतना अच्छा है, तो लोग इसके बारे में नेगेटिव क्यों बोलते हैं? आता है क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर। तो मैंने गूगल पे जाके सेम चीज टाइप करी एंड आई गोट द आंसर इज दैट की सम कॉमन कंसर्न इंक्लूडिंग एथिकल इश्यूज, राइट? अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई हैं कुछ कंपनीज के थ्रू, कुछ लोगों के थ्रू, जिस वजह से आज के टाइम पे लोग जो हैं इस चीज को लेके काफी नेगेटिव है। क्योंकि बिफोर 2021, 2021 से पहले आप कैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते थे। कोई भी कंपनी आती थी, लोगों को बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाती थी। अब लोग चाहते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करना, तो वो ट्रस्ट करते थे उन चीजों के ऊपर। अब कंपनी क्या हुआ कि 1 साल चलती है, 2 साल चलती है, 5 साल चलती है, उसके बाद वो भाग जाती है। तो लोगों का पैसा भी गया, टाइम भी गया, एफर्ट्स भी गया, और जो ड्रीम्स थे वो भी गए। और ऐसा एक ने नहीं, आई डोंट नो कितनी कंपनीज ने करा होगा, जिस वजह से नेट एक ट्रस्ट इशू कहीं ना कहीं क्रिएट होता है आज की डेट में। बट 2021 की 27 ऑफ दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटली उन फ्रॉडलेंट्स कंपनीज को, जो कंपनीज फ्रॉड किया करती थी या फिर गलत तरह से बिजनेस रन किया करती थी, उन सभी कंपनीज के ऊपर बैन लगा दिया गया। आप अंडरस्टैंड करें इस चीज को। एंड फॉरएवर लिविंग डिक्लेयर करती है बिल्कुल क्लियरली दैट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी पिरामिड स्कीम और एनी मनी सर्कुलेशन स्कीम। और जो भी चीज पिरामिड में आती है, फिर जो भी चीज मनी सर्कुलेशन में आती है, वो सब चीजें फ्रॉड्स हैं, स्कैम्स हैं, स्कीम्स हैं। और ये ऑफिशियल लेटर जो है वो अपने बिहाफ पे हर एक कंपनी को, गवर्नमेंट को देना था। तो फॉरएवर लिविंग ने लेटर इवन के गवर्नमेंट को शेयर भी की। तो आप इस चीज से थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फॉरएवर लिविंग एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है। अब थोड़ा सा ना दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। अब 46 ईयर से बिजनेस मार्केट के अंदर स्टेबल है। 160 कंट्रीज की जो लीगैलिटीज होती हैं, जो लीगल वहां पे लाइक डॉक्यूमेंटेशन करानी होती हैं, उसको कंपनी ने पास किया। अपने प्रोडक्ट्स को इतने अच्छे लेवल पे कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया कि उसने 160 कंट्रीज की हेल्थ मिनिस्ट्री को पास किया। आप अंडरस्टैंड करें इस चीज को।
एंड लाइक मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ कि हमारी कंपनी कितने बड़े लेवल पर काम करती है। पूरे 1 साल के अंदर जो है हमारी फॉरएवर लिविंग कंपनी 30 करोड़ लीटर, हम डेली मिल्क ड्रिंक करते हैं ना, लीटर्स के अंदर उसको हम वो करते हैं, तो 30 करोड़ लीटर एलोवेरा कंपनी हर साल प्रोड्यूस करती है, जिससे वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। अगर आपने फॉर एन एग्जांपल एक दिन 5 केजी ऑफ मिल्क बाय कर लिया, अगर आपने एक दिन 5 केजी ऑफ मिल्क बाय कर लिया और आपने क्या किया, उसमें से 2 केजी यूज कर लिया और आपका 3 केजी मिल्क बच गया, तो क्या लगता है भाई कितने दिन चला लोगे? मुश्किल मुश्किल 1 दिन 2 दिन, खराब हो जाएगा उसके बाद वो। और अगर ऐसा डेली होना शुरू हो जाए तो कोई फायदा नहीं होगा ना। अगर हमारी कंपनी 30 सीआर लीटर 30 करोड़ लीटर एलोवेरा प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, तभी तो बनाती है जब कंपनी को पता है कि उनके प्रोडक्ट्स को लोग बाय करते हैं, राइट? वो बेनिफिशियल्स हैं, बेनिफिट्स देते हैं, लोग उसको यूज करते हैं, अच्छे बेनिफिट्स लेते हैं, और जिनके थ्रू भी प्रोडक्ट्स उनको मिलते हैं वो उन्हें थैंक्स भी बोलते हैं, है ना? एक पर्सन बोल देता है ये कंपनी कंपनी कुछ नहीं होता, ये नहीं चलती, तो भाई 30 करोड़ लीटर एलोवेरा का कंपनी करती क्या होगी? आप खुद अंडरस्टैंड करो। अभी इस कंपनी ने हमें एक मौका दिया है अपना नेटवर्क क्रिएट करने का। इसमें बेसिकली क्या होता है, बड़े ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करना, बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना। नेटवर्क वर्ड सुनते ही ना हमारे माइंड के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी आती है उसको निकाल दो। क्योंकि अगर आपने देखो, सिंपल सी बात है, हम जॉब करते हैं, हम किसी ना किसी के नेटवर्क का पार्ट तो बनते हैं, और जिस कंपनी के अंदर हम जॉब करते हैं वहां पर भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे वाले सबसे कम पैसा कमाते हैं, सबसे टॉप पर बैठे लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, ऐसा ही होता है अक्सर, राइट? तो फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर भी कुछ लेवल्स आपने फर्स्ट डे जो है वो अंडरस्टैंड किए होंगे ऑब्वियसली से। सबसे पहला लेवल हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर, आफ्टर दैट सुपरवाइजर, आफ्टर दैट असिस्टेंट मैनेजर, आफ्टर दैट मैनेजर। तो आप जितने ज्यादा जल्दी अपने नेक्स्ट लेवल को कैसे क्वालिफाई करना है उसके लिए एफर्ट्स करते रहोगे, राइट? एंड सेम चीज को हेल्प करने में अपनी टीम्स को हेल्प करते रहोगे, आप इस बिजनेस के अंदर उतना ही ज्यादा ग्रो कर पाओगे, उतनी ज्यादा ग्रोथ ले पाओगे, उतना ज्यादा अच्छा अपना सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर पाओगे, राइट? तो ये सिंपल सी चीज है। तो फॉरएवर लिविंग कंपनी ने क्या किया कि जितने भी लोग, अब देखो सिंपल सी बात है, इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मेरी। मान लो ये कंपनी फॉरएवर लिविंग है जिसने हेल्थ के प्रोडक्ट्स बनाए, मैन्युफैक्चर किए। अब नो डाउट ऋतिक रोशन की तो एक बहुत बड़े लेवल की फैन फॉलोइंग है, करोड़ों लोग उनको जानते हैं। ऋतिक रोशन ने आके बोला, मैंने सुनाया था आपको भी, कि डर के आगे जीता है तो माउंटेन ड्यू हमें ड्रिंक करना चाहिए। अगर सेम बात हम बोलते तो क्या लगता? अगर सेम बात हम बोलते तो क्या लगता? कंपनी हमें पैसा देती उस चीज का? नहीं देती। कंपनी हमें एक बात बोलती कि तुम्हें जानता कौन है भाई 10 लोगों के अलावा, और क्या पता 10 लोगों को तुम बताओगे कोई तुमसे बाय करेगा नहीं करेगा, तो कंपनी ने हमें मौका ही नहीं दिया। अंडरस्टैंड कर रहे हो? उसके बाद कंपनी ने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने का मौका उन लोगों को दिया जिन लोगों के पास कुछ पैसा था। अब आप एक बात अंडरस्टैंड करो, जितने भी कन्फेक्शनरी शॉप्स हैं या फिर किराना स्टोर्स हैं जहां पर भी कोल्ड ड्रिंक सर्व होती हैं, राइट? अब उस पर्सन ने कितना पैसा, कितना टाइम, कितना एफर्ट्स, कितना पेशेंस, कितने अप एंड डाउन, कितना प्रॉफिट लॉस बियर किया हुआ है उस शॉप को चलाने के लिए। लाखों रुपए लगा दिया, टाइम लगा दिया, एफर्ट्स लगा दिया, एनर्जी लगा दिया, अपना सारा टाइम फ्रॉम 8 AM टू 8 PM वहीं पर बैठे रहते हैं कि हमारी दुकान कैसे भी करके चल जाए, राइट? कंपनी ने उन लोगों को मौका दिया। लेकिन व्हाट्स अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स? फॉरएवर लिविंग कंपनी ने उस पर्सन तक को भी मौका दिया कि भाई कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुम्हारे बारे में कोई सोच नहीं रहा, हमें पता है कि तुम एक ऐसे पर्टिकुलर लाइफ के फेस में हो जहां तुम लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जहां तुम्हें हजारों लाखों लोग नहीं जानते, जहां तुम अगर अपना नेटवर्क बनाना भी चाहो तो तुम्हारे पास कोई बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं है, राइट? आई थिंक वी शुड थैंक्स टू फॉरएवर लिविंग कि उसने हमें मौका दिया वो नेटवर्क क्रिएट करने का, एंड वी आर नेगेटिव अबाउट दैट, राइट? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हमारी ग्रोथ क्यों होती है? आप सिंपल सी बात को अंडरस्टैंड करो।
आप सिंपल सी बात को अंडरस्टैंड करो, फॉरएवर लिविंग बिजनेस में आखिरकार ग्रोथ मिलती क्यों है? जस्ट बिकॉज यहाँ पर आप कभी भी अकेले काम नहीं करते, यू ऑलवेज वर्क विद द नेटवर्क। अब जैसे फॉरएवर के अंदर ना हम दो तरह से पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे घर घर जाके, है ना, बैग उठा के, भाई ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीज है कि जिन पर्सन्स को नीड है, किस चीज की नीड है? एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की, एक अच्छे करियर प्लेटफॉर्म की, टाइम फ्रीडम की, टूर एंड ट्रेवल्स की, सिक्योरिटी की, पीस ऑफ माइंड की। अंडरस्टैंड कर रहे हो? वो हर एक पर्सन को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करने का नीड है। आप जितने ज्यादा पर्सन्स को हेल्प करोगे, आप जितने मैक्स टू मैक्स पर्सन्स को हेल्प करोगे, उन सेम चीज को अचीव करने में फॉरएवर लिविंग में उतना ग्रोथ आपको मिलेगा, राइट? अब जैसे आपने ना एक पहले दिन एक वर्डिंग भी सुनी होगी कि कंपनी ने अपने हर एक प्रोडक्ट को एक ना पॉइंट वैल्यू दी हुई है, किसी को 100 पॉइंट, किसी को 200 पॉइंट। एंड जो भी हमारा बिजनेस है वो चलता है सीसीज में, जिसको हम बोल देते हैं कॉमन करेंसीज या फिर केस क्रेडिट्स, राइट? तो बिजनेस चलता है सीसीज में। अब मान लो एक पर्सन की एवरेज लिमिट है कि एक पर्सन सिर्फ 10 सीसी का बिजनेस कर सकता है इन अ सिंगल मंथ। एक पर्सन 10 घंटे काम करके 10 सीसी का बिजनेस कर सकता है। अगर ये बिजनेस 100 सीसी का करना है तो क्या करना होगा? 10 पर्सन्स को 10 सीसी का बिजनेस करना होगा। तो फॉरएवर लिविंग आपको फ्रीडम देती है। आप चाहे 10 सीसी का बिजनेस करो फॉरएवर में आके, चाहे 20 सीसी का करो, चाहे 50 का करो, चाहे 100 सीसी, चाहे 200 सीसी, चाहे 500 सीसी, कितने सीसी का भी बिजनेस करो, आपके पास एक फ्रीडम होती है इस चीज की। आप एक जॉब करते हो, नॉर्मल कोई बिजनेस करते हो, भाई आप वहां पर अपने अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं ले सकते। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात को? बट पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आप मैक्सिमम नेटवर्क क्रिएट करके अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जितने ज्यादा लोग हमारे नेटवर्क का पार्ट बनेंगे इस बिजनेस में, उतना ग्रोथ हमें भी मिलेगा। बड़ी सिंपल सी चीज है। तो ना ये चीज मैंने उस टाइम पर अंडरस्टैंड किया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आखिरकार है क्या। जैसे मार्केट के अंदर नॉर्मल अदर बिजनेसेस चलते हैं। सो जब मैंने इन मीटिंग्स को समझना शुरू किया, नॉलेज लेना शुरू किया, अंडरस्टैंड करना शुरू किया, आई गोट टू नो कि यार फॉरएवर लिविंग बिजनेस में और मार्केट के बिजनेसेस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो हमें मार्केट्स के अंदर वो वर्डिंग सुनने को मिलती है कि हमें नहीं करना, 2 के नीचे 2 चेन बनाना, ये करना, वो करना। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक पर्सन का हमने नेम लिया मीटिंग में, दैट वाज रेमोन, जो कोको कोला कंपनी का ओनर है। वो कंपनी शायद हमें नहीं पता कहाँ की है, बट फॉर एन एग्जांपल वी सजेस्ट दैट कि वो अमेरिका की है। अब अमेरिका से वो प्रोडक्ट हम लोगों के घर तक आया। कैसे आया? बाय अ चेन ऑफ पीपल। तो क्या उसने नहीं लोगों को जोड़ा? उसने नहीं अपना नेटवर्क क्रिएट किया? तभी तो वो आज ज्यादा ग्रो कर पा रहे हैं। एक शॉपकीपर है, उसके शॉप पे ना 10 लोग आते हैं, तो वो कितना पैसा कमाएगा? ऑब्वियसली 10 लोगों से कितना ही कमाएगा। बट एक शॉप पे ना 500 लोग आते हैं या फिर 100 लोग आते हैं, तो कौन ज्यादा पैसा कमाएगा? जिसने ज्यादा लोगों की चेन बनाई है। हाँ, आई एम सेइंग इट वेरी फ्रैंकली, बिकॉज करना यही है दुनिया में। आप अगर जॉब भी करते हो ना, हमें लगता है कि यार मैं कोई लोगों को जोड़ थोड़ी ना रहा हूं, मैं तो ये जॉब कर रहा हूं, मैं तो ये काम कर रहा हूं। भाई आपके कंपनी के अंदर जो भी पैसा आएगा ना, वो लोगों को जोड़ जोड़ कर ही आएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कंपनी ने ये पेंसिल बना दी, अब जितने ज्यादा लोगों को जोड़कर इसको बेचेगी, उतना ही तो पैसा कमाएगी। एवरीवन इज इन दिस वर्ल्ड इज डूइंग सेम। बट हमें कभी, प्लीज डोंट माइंड, हाँ, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स अ लॉट एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो डू दैट। क्योंकि अगर मैं बोल पा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स, आप सुन पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर टीचर्स, सो वी शुड थैंक्स अवर स्कूल एंड कॉलेजेस फॉर दैट। लेकिन ये कभी भी सेल्स की बातें, बिकॉज मैंने कॉमर्स से स्टडी किया, तो बिजनेस के बारे में तो बहुत बात हुई, +1 +2 बीबीए में बिजनेस की बात हुई, बट कभी सेल्स को लेके बात नहीं। यार जब बिजनेस की बात आती है तो सेल्स करना पड़ता है। कभी नेटवर्क की बात नहीं आई कि नेटवर्क कैसे बनता है, रिलेशंस कैसे बनता है, सिर्फ थ्योरिकल। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो जब हम ये वर्डिंग्स को सुनते हैं ना, हमें थोड़ा सा ना हटके लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे होगा, हमें नहीं आता करना, हमने नहीं कभी किया, हम नहीं कर सकते, राइट?
तो अगर मैं ये सेम चीज सोच लेता 3 साल पहले कि मैं नहीं करता इस काम को, तो मैं नहीं करता तो क्या होता, कंपनी बंद हो जाती नहीं। बट मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया, राइट। एंड आप अंडरस्टैंड करें, एक एमबीए करने के बाद, बिकॉज आई एम स्टडिंग फ्रॉम अ एवरेज कॉलेज, नॉट फ्रॉम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। तो हमारा कॉलेज से जो प्लेसमेंट होता है, जैसे कि 50 बच्चे स्टडी करते हैं, तो 5 बच्चों का प्लेसमेंट होता है अप्रोक्स 30-40 से अबव। अदरवाइज रेस्ट ऑफ सम पर्सन्स गेट अ जॉब ऑफ 15, 20, 22, ऐसा उनको जॉब मिलता है, राइट। बट पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अभी तो मैं 23 का जब हो जाऊंगा तब मेरा स्टडी कंप्लीट होगा, बट अभी तो मेरा स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ। एंड पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आई एम अर्निंग मोर देन 1 लाख पर मंथ फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल बिजनेस। आज मुझे मेरे पापा जॉब करते हैं, एक बड़ी जल्दी उनको हमने जॉब से भी फ्री करना है। आप एक बात अंडरस्टैंड करें कि मेरे फादर जो हैं वो डेली घर से 6-7 बजे चले जाते हैं, बट मैं उठता भी 9 बजे हूँ, क्योंकि ठंड ठंड हो रही है ना, तो मन नहीं करता सुबह उठने का। तो इतनी फ्रीडम भी मुझे फॉरएवर देती है, कब काम करना है, कैसे करना है, मैं डिसाइड कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ संडे की छुट्टी नहीं मिलती फॉरएवर से, मेरे 7 के 7 डेज ऑफ, और ना ही मेरे पैसे कट होते उस चीज के। तो अगर आप ना इस बिजनेस को एक बार ध्यान से समझने के लिए बैठोगे ना, आपने अगर एक बार मेरे कहने से, राइट, अगर आपने एक बार मेरे छोटी सी रिक्वेस्ट पे फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान भी समझ लिया ना, कि हाँ यार फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान क्या है, सीरियसली ना आप उस दिन अपने आप को बहुत लकी फील करोगे। इसलिए सिर्फ क्योंकि फॉरएवर लिविंग का बिजनेस आपकी लाइफ में आया। अब आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपके डेडिकेशन आपको उस मार्केटिंग प्लान से क्या कुछ अचीव नहीं करा सकती। ये खुद आपकी वर्डिंग होगी कि यार ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अचीव नहीं कर सकता। एक अच्छा लाइफ मिल सकता है, एक अच्छा करियर मिल सकता है। अब जब मैंने बिजनेस को शुरू किया तो मैंने अंकुश पंचाल को देखा। अंकुश पंचाल कौन है, राइट? वो पर्सन है जिन्होंने सिर्फ मुझे फॉरएवर नहीं दिखाई। एंड गाइज यकीन करना, ट्रस्ट मी, कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस में आने के बाद या आने से पहले एक कंफ्यूजन हमारे माइंड में रहता है। एंड द कंफ्यूजन इज कि कैसे होगा यार, मैंने कभी ये काम नहीं किया, मैंने भी कभी नहीं किया था। बट यहाँ पर ट्रेनिंग्स जो होती है ना, वो हमें जब प्रोवाइड होती हैं, जहां से हमें सीखने को मिलता है काफी कुछ, वहां से हम बिजनेस को लर्न करना शुरू करते हैं, कैसे करना है, कैसे टीम्स बनानी है, कैसे लोगों को गाइड करना है। आई नो कि स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता है, बट धीरे धीरे करोगे, काम सीखना शुरू करोगे तो यू कैन मैनेज एंड यू कैन लर्न एवरीथिंग, भाई कुछ भी, राइट। तो अंकुश सर ने मुझे बिजनेस में हेल्प करना शुरू किया। जिनको अंकुश सर ने बिजनेस शेयर किया उनका नेम है मिस्टर मनवीर कंबोज। एंड सर ने आई थिंक 2013 के अंदर बिजनेस को शुरू किया था। वो बैंगलोर के अंदर जॉब किया करते थे। सो बैंगलोर से चंडीगढ़ वापस घर पर आए, चंडीगढ़ आकर फॉरएवर करना शुरू किया। अंकुश सर ऑलरेडी 25,000 की जॉब किया करते थे। सो उन्होंने विद देयर जॉब उन्होंने पार्ट टाइम फॉरएवर को करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि यार नहीं, जो वरुण तू करना चाहता है ना लाइफ में, जो लोग ऑलरेडी उस लेवल पे जा चुके हैं, राइट, वो पर्संस भी फॉरएवर लिविंग को कर रहे हैं। दैट मींस कि इस बिजनेस में कुछ ना कुछ तो बात है। एंड वो लोग जो ग्रो कर चुके हैं वो मुझे टीच करेंगे कि मुझे कैसे कैसे ग्रो करना है। तो इससे आसान तो क्या ही हो सकता है। सो मैंने डिसीजन बनाया। स्टार्टिंग में फैमिलीज का चैलेंज, फ्रेंड्स का चैलेंज सभी को आता है, राइट। एंड कई बार हम अपने फैमिली से जब डिस्कस करते हैं या किसी भी थर्ड पर्सन से डिस्कस करते हैं कि फॉरएवर करूं या ना करूं, तो मैनी टाइम्स हमें एक बात सुनने को मिलती है कि नहीं करना चाहिए, राइट। तो वो ऐसा इसलिए नहीं बोला जाता है कि फॉरएवर अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट। वो इसलिए बोला जाता है कि उनको एग्जैक्ट नॉलेज इस बिजनेस का नहीं है, और यकीन मानना वो नॉलेज आपसे लेना भी नहीं चाहते। इफ यू विल ट्राई टू प्रूव देम इनिशियली कि नहीं बिजनेस बहुत अच्छा है, करने दो, नो वन विल हेल्प यू। बट अगर आप एक बार डिसीजन बना लेते हो, धीरे धीरे मेहनत करना शुरू करते हो, राइट, सो 2 साल 3 साल के बाद जब आप अपने आप को एक पर्टिकुलर लेवल तक लेकर आओगे ना, आप एक अच्छा इनकम कमा रहे होंगे, एक अच्छा लाइफ अपना बना चुके होंगे, तो किसी को प्रूव कराने का नीड नहीं है। एवरीवन विल गिव यू अ ह्यूज रिस्पेक्ट, everyone will appreciate you, even your parents, your family members, your friends, everyone will help you, will motivate you, will appreciate you। बट अगर वो चीज आप स्टार्टिंग में लेने के लिए बैठ जाओगे तो भाई नहीं हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो बिजनेस बहुत सिंपल है, राइट। सिर्फ आप इस बिजनेस को अच्छे से क्लियर करो, अंडरस्टैंड करो, 4-5 दिन इस बिजनेस को दो और समझने पर दो कि हाँ क्या है बिजनेस, कैसे चलता है, मैं इसको कैसे कैसे ग्रो कर सकती हूँ।
राइट। एंड यकीन मानना, आप जब इस बिजनेस में एक डिसीजन बना लोगे एंड एफर्ट्स करना स्टार्ट करोगे, सो धीरे धीरे जब ग्रोथ होगी ना, तो 2-3-4 सालों के बाद एटलीस्ट, देखो 3-4 साल का विजन लेकर आना इस बिजनेस में, तो 3-4 साल का जब आप विजन लेकर आओगे, एफर्ट्स करोगे, सो आफ्टर 3 to 4 years you will proud on yourself, you will feel proud upon yourself, right? So बाकी मेरी तरफ से आप सभी पर्सन्स को आपकी फर्दर जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है, बेस्ट विशेस है फॉर योर फ्यूचर। सो अंडरस्टैंड करें बिजनेस को, एंड इफ इट्स डन सो मेक अ डिसीजन, एंड मिलते हैं, आइए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, ताकि हम दिस ईयर 2024 कुछ अच्छा, कुछ बड़ा चेंज अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ सके। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।